हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जो कि 22 अगस्त को होने वाला है ना। अगर डेट कुछ गलत है तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। 22 अगस्त को जो एंट्रेंस होने वाला है उसके लिए हार्डली 15 दिन आपके लिए बचे हुए हैं। 15 डेज़ बचे हैं। आप हमारा टारगेट गुरुकुल जो है वो आपके लिए कुछ 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी लेके आया है, जो कि जिसमें हम सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके 17 और 18 सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। उसकी प्रॉपर रिवीजन कराई जाएगी, बहुत अच्छी रिवीजन कराई जाएगी, और आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो आपको प्रयाग सर ने दे ही दिया है। जैसा कि हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका नाम है हुंकार। ये 15 दिन का कंप्लीट रिवीजन है, कंप्लीट प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, जो कि है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। जो उसका एंट्रेंस टेस्ट है, जो आप अंडर ग्रेजुएट जो एंट्रेंस टेस्ट आप दे रहे हैं, उसके प्रिपरेशन के लिए आप अपने मनचाहे कॉलेज में चले जाएं। उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपका हेल्प कर रहे हैं। और हेल्प कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से हम करेंगे, और हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस क्या होंगे, वो सभी टीचर्स आपको अपनी वीडियोज़ में एक एक करके बता रहे हैं। मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगी कि हम इंग्लिश में किस तरीके के स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि अपने सिलेबस को कवर कर सके सिर्फ 15 दिन में, ठीक है। आगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इसके पहले ये भी मैं बता दूँ कि आपको जो आप रीडिंग मटेरियल है, जैसे कि अभी तो आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं उससे आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, बट अगर आपको अलग से नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस चाहिए, या पीडीएफ चाहिए अलग से नोट्स की, या प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ भी जो भी चीज़ चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह के पेपर्स चाहिए, तो वो आप हमारे ऐप पे जाके या वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, उस पर भी जा सकते हैं। www.targetgurukul.com है, ठीक है। इस पे जाके भी आप देख सकते हैं, ये स्मॉल ही है, T और G, ओके। या फिर आप ऐप जो है टारगेट गुरुकुल के ऐप आप डाउनलोड कर लें, तो उस ऐप में भी आप ज्वाइन कर लेंगे। बहुत ही रीज़नेबल रेट आपको देना होगा, जो भी आपके नोट्स वगैरह होंगे बहुत ही कम प्राइस है, वो आप इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सर लोगों से बात करेंगे तो मे भी कुछ उसमें भी कंसेशन हो जाए। आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। तो 15 दिन है आपके पास और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आइए इंग्लिश का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है, जो कि पूरा बेस्ड होता है आपके प्रैक्टिस पे, कि आप कितना उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर डेली कई सारी बुक्स आती हैं, उसमें से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसको रीड करते हैं, जल्दी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है वो क्रिएट करते हैं, समझते हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखी है, वो आप देखिए, वो हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जितने प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे, और जो मैं आपको कराऊंगी वो हम करेंगे बेसिकली ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में जो है अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स, कहाँ से आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स से आते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ग्रामेटिकल एरर रहते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं। रीअरेंजमेंट्स मीन्स कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं या कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसको आपको ऑर्डर में करना होगा, सीक्वेंस में करना होगा, लाइक PQRS या ABCD करके इस तरीके से हर एक वर्ड या सेंटेंसेस को नंबरिंग दी रहती है, उसको सेट करना होता है हमें, ठीक है, उसकी सेंटेंस की मीनिंग समझते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आपके एंट्रेंस टेस्ट में तो ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो ये अभी से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे या लर्न करना शुरू करेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। उसे डेली आप यूज़ भी करिए, कम से कम दिन में 4-5 बार किसी से भी बोलिए, लेकिन उससे वर्ड्स को अपने लैंग्वेज में, अपने डेली लाइफ में धीरे धीरे करके लाइए।
इसके अलावा मैं बता दूं कि सिनोनिम एंटोनिम की इन सभी की स्पेशली मैं सभी की जो जितना भी मैं आपको बता रही हूँ उसकी अलग से वीडियोस भी हैं हमारे, और हम ये हुंकार सीरीज़ में भी इसकी मैं आपको सारे हर एक जो टॉपिक है उसकी वीडियोस अलग से लाऊंगी, लेकिन अलग से और भी प्रिपरेशन करनी है, एकदम प्रॉपर कंटिन्यू रखना है और हार्ड वर्क करना है, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, जैसे कोई बातें हैं उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट मतलब क्या होता है कि क्लोज टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें डिफरेंट डैशेस दे देंगे और सभी डैश में क्या आएगा वो आपको बताना होगा, उसमें 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग कर देंगे एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से क्लोज टेस्ट हो जाता है। इसमें फिर आपका स्पेलिंग एरर बहुत कॉमन है, ये ज़रूर आता है और ये बहुत अच्छे से मैंने कराए भी हैं कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, यहाँ पे भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है, जो स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी में आता है। इसके अलावा एनालॉजी है ना, कि जैसे 2 सेट ऑफ वर्ड हैं वो किस तरीके से अदर 2 सेट ऑफ वर्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो लायन लिख दें और यहाँ पे प्राइड लिख दें, तो देखिए लायन के जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है उसे प्राइड कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह का अगर यहाँ पे हम लिख दें पपीज़, तो पपीज़ के कलेक्शन को या ग्रुप को क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो उसी तरीके से एनालॉजी होती है, ठीक है। वैसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लेटर, ठीक है, लेटर ऑफ पपीज़। सो इस तरह से एनालॉजी होती है। ये आपका हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स में ये हर तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। रेस्ट बचता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, इस तरीके से ये मैं आपको समझाऊंगी। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और जो कि आपको बेसिक एकदम क्लियर होगा। मैं एग्जाम्पल्स में एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाऊँगी, ठीक है। इसके अलावा हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी हम जो इम्पॉर्टेंट है या बेसिक रूल्स है वो हम देख लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। इसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको दूंगी जो आपको लर्न करना होगा डेली बेसिस पे, ठीक है, वो आप लर्न कर लेंगे। ये सारे जो हैं ये यहाँ तक आपके हो जाते हैं। क्या है, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के जो आपको तैयार करने हैं मेरे साथ, ठीक है। और ये आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं और सारी चीज़ों को कितना अच्छे से समझते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार समझते हैं और एकदम माइंड में बिठा लेते हैं। सो मैं इन सभी की आपको वीडियोस प्रॉपर प्रोवाइड करूँगी। अब मैं ये वीडियोस जो है वो किस तरह से आपको दूँगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ऐसा बोरिंग सा लेक्चर नहीं बनाना है, मुझे इसे इंटरेस्टिंग बनाना है। दैट्स वाई मैं आपको एक एक का सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ठीक है। मैं इसका आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में दूंगी और हर एक क्वेश्चन को उसके ऑप्शंस के साथ, लाइक 4 ऑप्शंस होते हैं तो चारों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्यों आंसर है और ये बाकी क्यों नहीं है, ठीक है। इससे क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है और वो क्यों है, तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रीज़न के साथ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो कुछ लास्ट 4 या 5 ईयर्स के जो भी जितने भी मुझे मिलेंगे मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो सारे पेपर्स कराऊँ, सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट के लिए भी मैं आपको दे दूँगी जो कि हमारे ऐप में होगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं ऐप तो आप मॉक टेस्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे दूंगी जो आपको प्रैक्टिस करने हैं और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे, या अगर आप कहेंगे तो हम कम्युनिटी के थ्रू या फिर अलग से कुछ क्वेश्चंस का सेट बना दूंगी जिसके आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे, ठीक है। सो ये सारे तरीके हैं। पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पता है ये पीडीएफ कैसे लेना है। अगर और इसके बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका सारा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरीके से टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना है, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप को या हमारे टारगेट गुरुकुल को, वो सब उस पर लिखा हुआ है। आप उसे देख के ईजिली कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। इंग्लिश हम इस तरीके से सारे सिलेबस को अपने कवर करेंगे, ठीक है। सो हमें बस कल से ही, परसों से ही लग जाना है। आप अब टाइमिंग देखते रहिए कि कब किस सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपनी रफ़ नोटबुक और अपना पेन पेंसिल जो भी है जिस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है वो लेके बैठ जाना है। सो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट में एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए, सक्सेस इज़ द रिजल्ट ऑफ परफेक्शन, हार्ड वर्क, लर्निंग
लर्निंग फ्रॉम फेलियर, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस। सक्सेस क्या है, जैसे आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, सक्सेस किस चीज़ का रिजल्ट होता है, मीन्स किससे मिलता है, परफेक्शन से मिलता है। मतलब आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं वो परफेक्टली करिए, ठीक है। आपका जो काम है, आपकी जो तैयारी है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। हल्की फुल्की ऐसी वैसी जब आप ही सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी तैयारी जो है वो परफेक्ट नहीं है। सेकंड थिंग, हार्ड वर्क होना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ को लेके हार्ड वर्क मीन्स कि एकदम कठिन मेहनत करनी है कि हाँ, अगर आपको रात के 10 बजे तक 12 बजे तक बैठना है या मॉर्निंग एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock पे उठ जाना है, आपका प्रिपेयर नहीं हो पाया है, तो आपको वो भी काम करना है लगातार, कम से कम 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे आपको डेली उसमें आपको देना है, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम फेलियर, आपको जो फेल हो गए हैं लोग या जो फेल जो होते हैं वो किस तरह से हो जाते हैं, क्या रीज़न रहता है, वो भी चीज़ जानना है, उससे सीखना है। और इसमें हम आपकी मदद हम करेंगे कि किस तरीके से भाई क्या ना करें कि गलती हो जाती है, या किस तरीके से करें कि आप सक्सेस हो, फेल ना हो, ठीक है। लॉयल्टी होनी चाहिए, जो भी आपने प्रॉमिस किया है खुद से या हमसे या जो भी आप करते हैं फैमिली से प्रॉमिस, उसके लिए लॉयल रहिए, ठीक है। ईमानदार रहिए कि हाँ, हम हार्ड वर्क करेंगे और कंटिन्यूसली करेंगे। तो यहाँ परसिस्टेंस मतलब क्या है, कंटिन्यूस हार्ड वर्क है, ठीक है, कि हम कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली वो वर्क करेंगे। सो दिस इज़ फॉर यू ऑल कि सक्सेस इज़ द रिजल्ट ऑफ परफेक्शन, हार्ड वर्क, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस। आई होप ये लाइन्स आपको समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी और आप इसे फॉलो भी करने वाले हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और इसके अलावा आप वीडियोस में और क्या चाहते हैं, या अगर कोई ग्रामर का पोर्शन छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो आप मुझे नीचे अपना नेम और कोर्स के साथ क्या कोर्स आपका है, BA, BSc, BA, LLB और वॉटेवर, वो अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।